हाँ निधि, आप लोग अभी कैमरा ऑन कर सकते हैं। चलो, हाँ चेतन ने भी कैमरा ऑन किया है। और अभी मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ओबीएस में मेरा कैमरा शुरू है, इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो ओबीएस में वो शुरू है। हाँ तो निधि, वर्ड नेट क्या है बताइए ज़रा। मैम वर्डनेट एक लेक्सिकल डेटाबेस है जो वर्ड्स का सिमेंटिक रिलेशनशिप पे डेटाबेस बना हुआ है। इसमें इसमें जो वर्ड्स है वो पीओएस टैग पीओएस टैग पर आधारित ये कैटेगराइज्ड है। इस जैसे वर्ड्स जो अगर एडजेक्टिव है तो वो अलग होंगे, एडवर्ब्स अलग होंगे वगैरह। इनमें एंटोनिम सिनोनिम भी होते हैं। ये बेसिकली लाइक थेसॉरस जैसा ही होता है, बट थेसॉरस से इसलिए ये अलग है क्योंकि थेसॉरस में जो वर्ड्स है वो अपने मीनिंग्स पे इंटरलिंक्ड होते हैं, जबकि वर्डनेट पे ये जो वर्ड्स है ये सेंस पे इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखा जाए, टॉक, स्पीक, ये जो है दोनों भले अलग वर्ड है लेकिन इनका सेंस एक ही है जो कि बोलना। हम्म। वैसे ही सी, वॉच और लुक, ये एग्जाम्पल भी वर्डनेट के तहत एक ही इसमें आएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही है, देखना इनका अर्थ होता है। वेरी गुड। ठीक है। और वर्डनेट के एप्लीकेशंस जैसे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन में काफी है, क्योंकि इसी के चलते हम वर्ड का सेंस डिसएम्बिगुएट कर पाएंगे किसी सेंटेंस में। वरना मीनिंग के तहत करेंगे तो वो अगर डिक्शनरी में जैसा मीनिंग है उस हिसाब से तो सेंस नहीं बन पाएगा सेंटेंस का। जैसे कल एग्जांपल लिया था कट वुड वाला, और वॉक इन द वुड और कट द वुड। वुड के मीनिंग दो अलग अलग होते हैं, जो कंटेक्स्ट पे यूज करेंगे उस हिसाब से होगा। और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी हो सकता है, समराइजेशन करने के लिए भी, क्लासिफिकेशन करने के लिए भी, ऐसे। वेरी गुड। तो जैसे इतना ही आपने पढ़ा है, अगले मतलब पिछले वर्ष जो आपने वर्डनेट पढ़ा था, तो इतना ही पढ़ा है आपने। मैम उसको सर ने इम्प्लीमेंट करने भी बताया था तो पाइथन में। अच्छा ठीक है, तो इम्प्लीमेंट किया आपने। मैम वो तो नहीं किया था। वो तो नहीं किया आपने। चेतन, आप क्या बात कर सकेंगे, आप ऑफिस में हैं शायद से। मैं बताइए, आप आपने किया था या नहीं किया था। नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसा है ना कि आपने वर्डनेट इम्प्लीमेंट किया नहीं था। मैं एक मेरा स्क्रीन शेयर करके आपको छोटा सा 2-4 लाइन का कोड बता देती हूँ, ताकि आप उसे, जो एग्जिस्टिंग वर्डनेट है उसको कैसे उसका अभ्यास कैसे कर पाए। ये आपको दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया है, इम्पोर्ट एनएलटी के दिख रहा है दोनों को। यस मैम। हाँ, उसके बाद में मैंने डाउनलोडर लगाया, मैंने एनएलटी के डाउनलोड किया। ठीक है, तो डाउनलोड कौन सा पैकेज किया मैंने, वर्डनेट। ठीक है, दूसरी लाइन समझ में आई है। यस मैम। उसके बाद में ये उसका सिंटैक्स है, मतलब पाइथन में जब हम लोग लिखते हैं ना लाइब्रेरीज से, तो फ्रॉम एनएलटी के डॉट कॉर्पस हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर वर्डनेट को। और फिर देखो, हमने यहाँ पर वर्डनेट डॉट सिनसेट, अब हमारा वर्डनेट हमारे पास रेडी है उपयोग हेतु। तो वर्डनेट डॉट सिनसेट्स, सिनसेट्स जो है उसमें से हमने एक कोई एट रैंडम शब्द लिखा हेलो। ठीक है, और उसे हमने सिन वेरिएबल में यहाँ पर सिन वेरिएबल को असाइन कर लिया। अब ये जो है सिनसेट से हमें क्या नाम, मतलब सिनसेट का नाम क्या है, ये हमें अभी प्रिंट करना है, सिन डॉट नेम। उसके बाद में उस सिन डॉट नेम के बाद हमें प्रिंट करना है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद उसका एग्जाम्पल। ठीक है, यस मैम। अब ये सिंपल सा एक छोटा सा कोड है जिसमें हम सिनोनिम्स सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं। हेलो हो गया, फिर और कोई भी शब्द का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ इसे एग्जीक्यूट भी करके रखा हुआ है फॉर योर रेडी रेफरेंस।
देखा आपने, सिंसेट नेम क्या है, हेलो डॉट एन डॉट 01, ठीक है। फिर सिंसेट का मीनिंग हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सिंसेट का मीनिंग हम लोग प्रिंट कर रहे हैं सिन डॉट डेफिनेशन के द्वारा। तो इसका सिंसेट में मीनिंग क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग। ग्रीटिंग। अब सिंसेट एग्जाम्पल, यहाँ देखो हमने प्रिंट किया सिंसेट एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सिन डॉट एग्जाम्पल मतलब वो पूरा वाक्य लिख के आएगा। तो यहाँ देखो, एवरी मॉर्निंग दे एक्सचेंज पोलाइट हेलोस, इसका क्या है, ये वाक्य में प्रयोग जिसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल, कि उसका उपयोग वाक्य में कैसे किया जाता है, तो ये एग्जाम्पल आया, ठीक है। ये आप अभी वर्डनेट जो है आपका, उसका जो सिंसेट है उसके द्वारा आप ऐसे शब्दों के मीनिंग, ऐसे शब्दों के एग्जाम्पल्स निकाल के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना पाएंगे, येस और नो। मैम इसमें एट रैंडम कोई भी वर्ड लिखा तो उसका मीनिंग तो आ ही जाएगा ना? हाँ बेटा आ जाएगा, पर आपको ये लिखा तो आ जाएगा वो ठीक है, बट आपको ये भी तो समझना चाहिए ना कि इसका जो उपयोग है, मैम। डेफिनेशन एग्जाम्पल, ये तो याद आने चाहिए, इसलिए आपको तो खुद से करके देखना पड़ेगा ना। यस मैम। नहीं तो यही के यही आप बोलेंगे कि मैडम ये जो है ये हमें शेयर कर दीजिए, इसे केवल आप हेलो की जगह दूसरा कुछ कुछ डाल के देख लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी कोई प्रैक्टिस होगी कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नो मैम। मैंने दूसरा शब्द डाल के देखा, क्या आया देखो आउटपुट। टॉक था, उसका मीनिंग आया एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज वाया कन्वर्सेशन। हाँ, एग्जाम्पल क्या आया, एग्जाम्पल, लेट्स हैव मोर वर्क एंड लेट्स टॉक अराउंड हियर। अराउंड हियर, ठीक है। ये यस है। मैम। अब आपको ये अपेक्षित नहीं है कि आप यहाँ पर भैया कुछ भी करके ये करो, नाम ही चेंज करते रहो, ये अपेक्षित नहीं है। ये अपेक्षित ये है कि आपको ये समझे कि हम NLTK डाउनलोड कर रहे हैं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये समझे कि NLTK, फिर उसके बाद में हमने वर्डनेट को डाउनलोड किया, वर्डनेट को डाउनलोड करने के बाद में हमने इम्पोर्ट किया, कॉर्पस को इम्पोर्ट करने के बाद जैसे हमारा वर्डनेट यहाँ पर सेट हो गया, तो सेट होने के बाद में हमने क्या किया, वर्डनेट को यूज़ किया। तो वर्डनेट में वर्डनेट डॉट जो भी है, वर्डनेट डॉट सिंसेट, वर्डनेट डॉट, अब वर्डनेट डॉट, ये देखो जैसे मैंने डॉट लगाया तो इतने सारे उसके प्रोसीजर्स, इतने सारे प्रोसीजर्स आ गए, देखो दिख रहा यस है, मैम। ओपन पाथ। तो ये आपको कब समझेगा, जब आप खुद से उसे करके देखेंगे तो। जी मैम। वर्ब, वर्ड्स, ये सब है इसमें। सिंसेट भी था, तो फिलहाल हमें सिंसेट सी करना था, तो मैंने यहाँ पर कर दिया सिंसेट। मैम वो जो जीरो है वो हाँ हाँ, वो एरे है। वो हाँ, मैम वन आएगा वहाँ पे? हाँ मैंने इससे कोड नहीं किया है ना, मतलब स्टिल नहीं आया।
आपको ये जो मैं करके बता रही हूँ, इस तरीके से आपको डिबग भी करना है इस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मान लो आपके पास में कोई एक्सपर्टीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप वहाँ जाके स्टैक ओवरफ्लोज में उसका ये देख सकते कि एग्जैक्टली वो एरर क्या है और वो क्यों आई है। यस मैम। लेट्स ट्राई आउट। अब तो नहीं आना चाहिए था। आप भी सोचो इसके बारे में। यहाँ इंडेंटेशन एरर बोला है, आ गया। ये आ गया बेटा। यस मैम। मैं ये देख रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउन उसके कॉर्पस में है ही नहीं। हाँ यस, है ही नहीं। देखो मैंने जो मुझे लगा वो वैसे ही था, सॉफ्ट फाइन फिदर्स। डाउन का मतलब सॉफ्टवेयर, उसका सेंसेट का एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है। उसका देखो एग्जाम्पल आया है क्या? नहीं आया है। इसका No. मतलब उसमें उस वर्डनेट में ही एग्जाम्पल उसका अवेलेबल नहीं है। यस मैम। देखो इसका सिंसेट का नाम अलग आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, bang.n.04। मैम ये क्या होता है सिंसेट का नाम? उसमें वो आया था हाँ बेटा, उसमें पहले जो टॉक वाला था, उसमें हेलो मैम, हेलो डॉट N01 हाँ आया था। हाँ हाँ। तो हेलो डॉट देखो सिंसेट हर एक का ये होता है ना, सिंसेट होता है। जैसे कि देखो जल, मतलब कहीं तो भी जल एक तुम्हारा ये रहेगा, ये नेट है ना। नेट मतलब एक कहीं तो भी हायरार्चिकल स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग है, तो उसके कहीं तो भी नोड्स होंगे, एजेस होंगे। तो अभी कोई एक नोड है, तो पकड़ लो कि कोई रूट नोड है, तो उससे ब्रांचेस निकल के आ जाएंगे। अब ब्रांचेस निकल के आते हैं तो ओरिजिन कहाँ हो गया? रूट हो गया। रूट। हाँ, तो वो उसका सिंसेट नाम, सिंसेट नेम हो गया। मैंने यहाँ पर खोल के भी रखा हुआ है आप लोगों को बताने के लिए। एक सेकेंड में बताती हूँ। कहाँ गया? मैम जैसे हाइपरनेमी हाइपोनेमी होता हाँ है हाँ हाँ वैसे। हाँ। तो इसमें देखो वर्डनेट में क्या है कि वर्डनेट जो ऑर्गेनाइज्ड किया है ना, वो ऐसे ही हाइपोनीमी हाइपरनीमी स्ट्रक्चर और सिंसेट, ऐसे स्ट्रक्चर में उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे कि जैसे ट्री स्ट्रक्चर है, तो ट्री स्ट्रक्चर में जैसे नोड रहेगा तो रूट नोड, और फिर उसके जो ब्रांचेस निकल के आएंगे उन दोनों में क्या रहेगा? हाइपरनीमी हाइपोनीमी रिलेशन रहेगा। और फिर जो उसके जो ब्रांचेज है, मतलब एक ही लेवल के जो ब्रांचेज है उसमें सिनोनिमी करके वो रिलेशन रहेगा, एक के एक दूसरे के वो सिनोनिम्स रहेंगे। एक मिनट, मैं अभी बताती हूँ। ये मैंने कहीं तो भी इसे खोल के रखा हुआ है, वो बताने के लिए खोल के रखा हुआ है आपको।
हाँ, ये देख रहे हैं आप? यस मैम। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या ये? यस मतलब मैम, पर्सन, मतलब मैम वर्ड्स नहीं आ रहे। वर्ड्स नहीं आ रहे, पर फिर भी ये समझ में तो आ रहा है ना आपके कि किस हाँ मैम, तरीके से डायग्राम। डायग्राम से ये, दिस इज़ द वर्ड नेट। देखो ये ऑफिशियल CS प्रिंसटन, मतलब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा जो मैनेज हो रहा है वर्ड नेट, ये यहाँ ये देख सकते हैं आप। देखो इवेंट लिखा हुआ है, हैपनिंग, ऑकरेंस, ऑकरेंसेस, नेचुरल इवेंट, फिर मिरेकल, एक्ट, ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये जो बने हैं ना, ये सारे के सारे हायरार्चिकल फॉर्म में बने हुए हैं। तो इससे कहीं तो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कुछ नाम दिया जाता है, भैया ये सिंसेट नंबर है, क्योंकि डिक्शनरी है, न्यूमेरिकल फॉर्म, मतलब कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से उसको नंबर देना है। तो जब हम लोग रिट्राइव करेंगे तो सिंसेट का नंबर या फिर जिस सिंसेट जिस नाम से वहाँ पर इंगित किया गया है वो नाम आएगा। तो ये जो है ये आपका सिंसेट का नाम है। तो थ्रिल जो शब्द है वो थ्रिल शब्द कहीं उस हायरार्ची में बना हुआ है, पर उसका नाम कुछ अलग है। टैग है। ठीक है, यस मैम। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लिस्ट ऑफ हाइपरनीम्स, लिस्ट ऑफ नाउन सिंसेट्स, ये सारा उसी उसमें ही है। मतलब ये जो बोलते हैं ना ग्राफ, उसमें हाइपरनीमी, हाइपोनीमी रिलेशंस और सिनोनिम्स, ये रिलेशंस रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे जो ट्री है ये, यहाँ आप देखो, यहाँ वर्डनेट इज़ अ सेमांटिक लेक्सिकॉन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट। ठीक है, वर्ड नेट ग्रुप्स वर्ड इनटू सेट ऑफ सिनोनिम्स कॉल्ड सिंसेट्स एंड डिस्क्राइब सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखी, कल ही बताया कि सिनोनिम्स सिंसेट बोला जाता है, मतलब सिनोनिम्स रिलेशंस होते हैं और सिमेंटिक रिलेशंस होते हैं। तो वन सच रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स अ हाइपोनिमी to hypernymy, more general syncet. For example, a plant organ is a hypernymy to the plant root and plant root is a hypernymy to carrot. ये समझ में आया उदाहरण? हाँ यस निधि? मैम। हाइपरनीम जो है वो रूट जैसे हो गया ना, रूट नोड जैसा, हाँ जो हाँ पेरेंट हाँ नोड कह करेक्ट, हाँ सकते हैं। वही तो बोल रही हो ना, तुम जो यस बोल मैम। रहे हो वही एग्जाम्पल में लिखा है। जैसे कैरेट है, कैरेट का रूट क्या हो गया? प्लांट, मतलब ऊपर, यस रूट का मतलब है मैम। ऊपर का हाँ, नोड, ऊपर। ऊपर का यस मैम। नोड। तो हम क्या बोलेंगे, तो प्लांट रूट जो है वो हाइपर निमी टू कैरेट। यस मैम। हाँ, अपोजिट बोलेंगे तो क्या रहेगा? कैरेट इज अ हाइपोनिम हाइपोनिम टू रूट। ऑफ। यस रूट, मैम। हाँ, तो हम बोलेंगे कि जैसे रूट से शुरुआत करते हैं, रूट नोड से शुरुआत करते हैं, तो जो प्लांट रूट इज अ हाइपरनिम टू कैरेट। फिर हम बोलेंगे कि प्लांट ऑर्गन इज हाइपरनिम टू प्लांट रूट। ठीक है, फिर कैरेट है तो कैरेट इज अ हाइपरनिम ऑफ, आप बोल सकते हैं कोई उसका कुछ पार्ट है, लीव्स, कैरेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना वो पतला लीव्स, उसका हाइपरनीम है कैरेट। इस तरीके से तो ये है आपका वर्ड नेट। और एक और जो चीज़ है जिसे मैं आज बताना चाह रही थी कि हाइपर, यस, ये है आपका यूनिवर्सल वर्ड नेट। एक वर्ड नेट ऐसा भी है जो कि बोला गया है यूनिवर्सल वर्ड नेट है। अब ये यूनिवर्सल वर्ड नेट में पता है उसे यूनिवर्सल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 200 भाषाओं का एक बड़ा सा, एक जिसे बोलते हैं ना, एक
अत्यंत ही विशाल नॉलेज ग्राफ है, इसलिए उसे यूनिवर्सल वर्डनेट बोला गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि करीब करीब 15 लाख वर्ड्स, ओवर 200 लैंग्वेजेस, ये उसके करस्पॉन्डिंग मीनिंग बताते हैं, और फिर रिलेशंस भी, सिमेंटिक रिलेशंस भी बताए। तो देखिए ये इसे बनाना कितना कठिन होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं निधि। इस पे ये प्रोजेक्ट जो जिसने भी बनाया होगा या फिर जिस यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर किया होगा इसे, वो जो भी टीम होगी उन उस टीम की संख्या, मतलब टीम मेंबर्स की संख्या कितनी बड़ी होगी। 200 भाषा है, इसका मतलब 200 भाषाओं के तो 200 एक्सपर्ट तो होने ही होने हैं उसमें। फिर उसके बाद में मान लो कि जैसे तुम्हें हिंदी आती है और मुझे गुजराती आती है, तो हम दोनों में क्या सिमेंटिक रिलेशन है ये भी तो बताना ज़रूरी है ना। यस मैम। तो ये इंटरलिंग्वा रिलेशनशिप भी यहाँ पर बताई गई है, सिमेंटिक रिलेशंस भी वहाँ पर बताए गए हैं। अब ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्सल वर्डनेट है, ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटरलिंग्वल क्रॉस लिंग्वल प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा अभी रिसोर्स बन गया है। ठीक है, तो ये है, ये एग्जाम्पल तो तुम्हें पता ही है। जैसे कि इंग्लिश वर्ड है बोर्ड, तो बोर्ड मतलब वो वुडन पैनल भी हो सकता है। उसके यस बाद मैम। में बोर्ड, ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है। और या फिर उसे हम बोल सकते हैं कि व्हीकल में हम चढ़ने के लिए तो बोर्ड भी बोलते हैं ना, बोर्डिंग, प्लेन बोर्ड अ बोर्डिंग। प्लेन। यस तो मैम। देखो ये एक ही शब्द कितने सारे मीनिंग ये करता है। पर अब यहाँ पर वर्डनेट, जो यूनिवर्सल वर्डनेट की क्या खासियत है, इसमें तो वो तो मीनिंग तो प्रोवाइड कर ही देता है, और उसके बाद में इसका करस्पॉन्डिंग जो मीनिंग है दूसरी भाषा में वो भी बताता है। जैसे कि द कमिटी सेंस ऑफ बोर्ड करस्पॉन्ड्स टू को मूवमेंट इन रशियन। तो ये भी इस यूनिवर्सल वर्डनेट में हमें मिलता है। ठीक है, इसके लिए आप ये wordnets.org नाम की वेबसाइट आप प्रेफर करो। इसके सारे जो डिटेल्स है वो उसमें है, मतलब ये जो मैंने लिए है, वो लिटरेचर जो लिया है वो वहीं से लिया है, और वहाँ पर उसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी की तरह मैं बोलती हूँ कि आपको मैं एक एक्टिविटी असाइन करती हूँ कि ठीक है, ये wordnets.org नाम की जो वेबसाइट है उसमें आपको ढूंढना है ठीक है, समझ में आया? यस यूनिवर्सल मैम। वर्डनेट। ये एक हो गया। अभी और दूसरा है कि आपको करना है कोलैबोरेटरी में भी। ठीक है, कोलैबोरेट, गूगल कोलैब आप यूज़ करते हैं? गूगल कोलैब करते हैं आप? यस मैम। हाँ, तो गूगल कोलैब में आपको क्या करना है कि वर्डनेट प्रैक्टिस करनी है, वर्डनेट प्रैक्टिस करनी है, और एटलीस्ट वर्डनेस प्रैक्टिस फॉर 5 वर्ड्स। वर्डनेट प्रैक्टिस करनी है 5 वर्ड्स की। और अब ये जो 5 वर्ड्स है उसको, वो जो फाइल है वो मुझे सेंड करनी है। यस मैम। सेंड करो या फिर शेयर करो। यस मैम। शेयर ही कर दो, ताकि फिर मुझे भी, अगर ओपन करती हूँ मैं मेरे पास ना, तो फिर आपने क्या देखा है उसका हम एनालिसिस भी कर पाएंगे क्लास में। ठीक है, केवल 5 यस ही मैम। शब्द है।
और वैसे ही जैसे मैंने अभी ये सिंसेट वाला बताया, सिंसेट का बताया, तो उसी तरीके से हाइपोनीमी या फिर हाइपरनीमी, ये जो सिमेंटिक रिलेशंस है इसके बारे में भी प्रैक्टिस करनी है वहीं पे वर्डनेट में ही, इसी पे। क्योंकि अभी देखो ये सारी चीज़ें कॉमन रहने वाली है, आपको केवल और केवल क्या करना है। अब जैसे कि देखो यहाँ मैंने क्या किया है, कोलैब में वर्डनेट इंपोर्ट कर दिया, फिर सिंसेट इंपोर्ट कर दिया। तो सिंसेट की जगह आपको कौन सा पैकेज या कौन सी यूटिलिटी उसको काम में लानी है वो देखना है, हाइपरनीमी और होमोनीमी के लिए। सिंसेट में तो सिनोनिम्स का हो गया, फिर सिमेंटिक रिलेशंस आपको रिट्रीव करने हैं, तो आपको क्या लगेगा ये भी देखना है। ठीक है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। यस मैम। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ कुछ अपना जिसे बोलते हैं ना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि आज मैक्सिमम इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ हो रहा है। ठीक है, मैं यस यहाँ मैम। स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। हाँ, एक बार अगर कैमरा ऑन कर देंगे बच्चा लोग, मैं यहाँ